शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई है ताकत। जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा? हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा? सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब है। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा? 3 लोगों को। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। अल्लाह, लोग तो शबे बारात में भी ईशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब हैं। मैं बदनसीब उनको क्या कहूं नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं है। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है। शबे बारात में बेशा नहीं, रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने मैयत गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे, और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं, अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो ईशा नहीं पड़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1, बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, नहीं है अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए
लिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो, 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव व लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में, ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए। मेरे भाई ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको। इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की, हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो, अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस लेंगे। तकरीर सुनी ना, कमर कब सुबह से नमाज पढ़ना है मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छीन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है। हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पे नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया। तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा, आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया? कहा हुजूर खाना तो वही था। देखिए बाबा फरीद वुजू चेक नहीं कर रहे हैं, गुस्ल चेक नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? लुकमा। पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुकमा है। जो कौम ऑटो के मामले में 1500 2-2000 रुपए में बिक जाए, बताए ना कितने सस्ते हो गए। लोग हुकूमत दे के खरीदना चाहते थे तो भी तुम टस से मस नहीं होते थे। 2-2000 में बिक रहे हो, अपनी हैसियत तो देख। लोग कहते हैं बाजार मुस्तफा में बिकने के बाद कोई नहीं बिकता। मैंने कहा बिके तो सही ना, जो बिकता है वो नहीं बिकता। जो न बिका हो तो फिर वो तो बिकता ही रहेगा। बहुत मजा आता है ना ये शेर सुनने में, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तो नबी ने तुम्हें खरीदा कब है? अगर तुम रसूलुल्लाह से दूर हो, हुजूर से अपना रिश्ता क्या रखा रहे? 1500 रुपए में तो अच्छी मुर्गी खानदानी नहीं मिलती भाई। खानदानी आदमी क्या बिकेगा 1500-2000? कहां पहुंच गए? अपनी अहमियत का अंदाजा करो। दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम को खरीदने के लिए। बल्कि वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि रोम के बादशाह ने 3 मुसलमान भाइयों में से एक भाई की कीमत लगाई थी कि हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे, तुम इस्लाम छोड़ दो। कहा इस जैसी करोड़ों हुकूमतें दे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़ा। इस्लाम क्या चीज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर दीन से बरगश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे सहाबी रसूल के, उस नौजवान सहाबी के पीछे कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई फिर उसकी इबादत की रात है। तीसरी रात, हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात इबादत की रात। सुभान
हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं, और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी। अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसुओं की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी, वजीर ने खूबसूरत लड़की लगा दी, बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ में आती है। पता चला बातिल की साजिश रोज़े अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो। लेकिन क्या सहाबा की इस्तिकामत थी, कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, एक मुझसे 2 जुमले तो बात कर लो। तो फिर कहा बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न करो, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का, उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया, और क्या बयान किया होगा। जब जिन्होंने नहीं देखा, ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नूरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा अजमल का, मा आसन का, किते मेहरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह। जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसने ख्वाब में देखा वो जो कहता है सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी अल्लाह बनाए चर के कुहन फूल। क्या बात रज़ा उस चमत्कारे करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान।
जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है मुझे भी उसके गुलामों में, उसकी कनीजों में दाखिल कर ले और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे, रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहाँ से? कहा वही जहां से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आता? तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक खत्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गूलर खिला देना लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले। हराम लुक्मे से बचो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा। फरमाया जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से अजाब होगा। अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये जिना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि आपको बताऊं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी, पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गुजे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगाए जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को एंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को एंजॉय करो। अगर जवानी एंजॉय होती है हुस्न से होती है तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय फूलों को तक करके देखो कि इसकी इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है हमारे यहाँ। इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज व वाजिब पर अमल करो, एंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्जे जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया, दिल में यार, बल्कि बादशाह आया,
बहुत दिलचस्प बात याद है। बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला। हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उसमें हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, उसने हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखे। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ, अरे दिल